अभी जो मेरी लाइफ में अभी जो पार्टनर है, जब वो वहाँ पर उसी लाइव स्ट्रीम में थे, पता नहीं मेरी नसीब क्या थी उस दिन, भगवान ने क्या सोचा था मुझे नहीं पता थी उस टाइम। फिर मैं 3 दिन देखी तो वो वैसे ही जो एक सॉन्ग लाइव का जो सिंबल आता है, मतलब जो सॉन्ग का सिंबल रहता है वही डाल रहे हैं। मतलब किसी से ना तो बात कर रहे हैं, ना तो किसी के साथ में चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो सॉन्ग सुन रहे हैं, बस ऐसे ही सिंबल डाल रहे हैं। तो फिर मैं उनकी कॉपी करी कि ये लड़का क्यों मतलब किसी से नहीं बात कर रहा है, मतलब मेरी लाइफ की तरह इसको कोई प्रॉब्लम है या कोई लड़की के साथ में धोखा हुआ है कि क्या है। ऐसे करके मैंने उस दिन मैं वैसे उनकी कॉपी करी थी। देखो अभी ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो एक इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आई हूँ, तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग तो जुड़े रहेंगे ही, क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म में रहूँ और मैं अनिल जी के साथ में रहूँ। उनको नहीं पसंद है, अभी भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करे हैं हमारे रिश्ते को। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मेरी लाइफ में यहाँ तक कैसे लाई, क्या है, कितनी स्ट्रगल करके मैं यहाँ पर ऐसे इस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैं सभी चीज़ें बताऊंगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगी कि मेरी लाइफ मैंने किस तरह से चेंज करी हूँ, क्योंकि कल मैंने बताई थी कि वहाँ पर मुझे जिस तरह से मेरे पेरेंट्स के पास में बड़ी हुई थी, बचपन से लेके मेरी लाइफ पूरी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, और उन्होंने जिस तरह से मुझे शादी करी थी, वहाँ की लाइफ भी कैसी थी, मैंने वो भी आपको मैं पहले वीडियोस में बताई थी। तो वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ से मैं मेरे अपने तरीके से मैंने मेरी लाइफ किस तरह से चेंज करी हूँ, अभी यहाँ से आज के दिन से शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, और जो हमारे मतलब इस्लाम में जो नात शरीफ रहते हैं तो वो मैं सुन रही थी। वो था लाइव के थ्रू से था, वैसे ही मैं सुन रही थी। तो फिर मैं अभी आपको हाथ में मोबाइल है तो आप ऐसे ट्रैक करते रहोगे, तो उस टाइम वहाँ पर मुझे दूसरी चैनल दिखा था कि जो एक सॉन्ग लाइव चैनल था वो मुझे दिखा था। तो मुझे तो उतना पता नहीं उस सब के बारे में, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या है। अभी हमारी नाच शरीफ तो मैंने देखा है, मैंने सुना है, पर ये क्या है, सॉन्ग का भी रहेगा, मुझे नहीं पता है। तो फिर मैंने उसके बाद में मैं वो ऐसे फिर से उस सॉन्ग लाइव चैनल पे टच करके मैंने देखी, तो उसमें सॉन्ग चल रहा है और सभी लोग चैटिंग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रहने दो। तो फिर मैं वो 1-2 मिनट वहाँ पर उस चैनल पे मैं रह के ना तो किसी से चैटिंग करी, ना कोई बातें करी, कुछ भी नहीं। मैं खाली सुन के 2 मिनट सुन के फिर वापस आ चुकी थी। तो उसी जो नात शरीफ जो मतलब ये एक चैनल है, तो वही चैनल मैं ज़्यादातर सुनती थी, क्योंकि नात शरीफ सुनना और सब कुछ ऐसे मतलब मेरी जब लाइफ तो बहुत ज़्यादा ये रहती थी। तो फिर मैं ऐसे सुनते सुनते मैंने सोचा कि ये सॉन्ग लाइव का भी क्या है। ऐसे करके मैं पहले दिन देखी, दूसरे दिन देखी, तो ये क्या है। तो फिर सभी लोग चैटिंग कर रहे, बातें कर रहे, फ्रेंड्स की तरह, मतलब तुम कैसे हो, ऐसे ऐसे करके सब बातें कर रहे। तो फिर मैं 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन मैंने देखी तो अभी जो मेरी लाइफ में अभी जो पार्टनर है, जब वो वहाँ पर उसी लाइव स्ट्रीम में थे, पता नहीं मेरी नसीब क्या थी उस दिन, भगवान ने क्या सोचा था मुझे नहीं पता थी उस टाइम। तो फिर वो किसी से नहीं बात करते थे। पहली बात तो अनिल जी किसी के साथ में भी नहीं बात करते थे। तो वो उनकी आईडी थी, मेरे देवर के नाम की थी, अजय करके। फिर मैं
3 दिन देखी तो वो वैसे ही जो एक सॉन्ग लाइव का जो सिंबल आता है, मतलब जो सॉन्ग का सिंबल रहता है वही डाल रहे हैं। मतलब किसी से ना तो बात कर रहे हैं, ना तो किसी के साथ में चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो सॉन्ग सुन रहे हैं, बस ऐसे ही सिंबल डाल रहे हैं। तो फिर मैं उनकी कॉपी करी कि ये लड़का क्यों मतलब किसी से नहीं बात कर रहा है, मतलब मेरी लाइफ की तरह इसको कोई प्रॉब्लम है या कोई लड़की के साथ में धोखा हुआ है कि क्या है। ऐसे करके मैंने उस दिन मैं वैसे उनकी कॉपी करी थी, तो वो कुछ नहीं बोले थे। फिर मैंने चौथे दिन मैंने उनको आवाज़ मतलब उनको नाम लेके हेलो अजय ऐसे करके मैंने कमेंट करी थी, तो उसका वो कोई भी जवाब नहीं दिए थे मुझे। देखो अभी ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो एक इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आई हूँ, तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग तो जुड़े रहेंगे ही, क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म में रहूँ और मैं अनिल जी के साथ में रहूँ। उनको नहीं पसंद है, अभी भी वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करे हैं हमारे रिश्ते को। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मेरी लाइफ में यहाँ तक कैसे लाई, क्या है, कितनी स्ट्रगल करके मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर ऐसे इस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैं सभी चीज़ें बताऊंगी आपको। तो उस टाइम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए, तो फिर मैंने नाम लिया तो वो कोई भी जवाब नहीं दिए थे। तो उसके बाद में मैं पहले दिन चुप हो गई। दूसरे दिन मैंने पूछा था कि पागल ऐसे करके मैंने दूसरे दिन मैसेज करी थी, तो वो उनको गुस्सा आया कि क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने हाँ पागल, क्योंकि वो भी मुझे 2 दिन से मतलब देख रहे हैं, मुझे वो सारी चीज़ें मतलब याद करती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारी मतलब उस टाइम पे हमारी लाइफ में ऐसे हुआ था, हम लोग ऐसे मिले थे ऐसे करके। तो उस टाइम में हाँ पागल ऐसे करके मुझे बोले थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों किसी से बात नहीं कर रहे हो, मतलब कोई लड़की से आपको धोखा हुआ कि क्या है, किसी से क्यों नहीं बात कर रहे हो, मतलब मेरी लाइफ की तरह ही आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, ऐसे करके मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में क्या है, मतलब आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके उन्होंने पूछा था। तो फिर मैंने बोला कि मतलब मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो कोई बात नहीं, आप क्यों किसी से नहीं बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं किसी से भी नहीं बात करता हूँ। तो फिर दूसरी लड़की ने नाम लिया था उनका, तो वो मेरा नाम लेके और उनका नाम लेके बोली कि अजय तू किसी से नहीं बात करता है, हम तो तुझे इतनी बार मैसेज करे थे, तो अभी नसीमा आके मैसेज करी तो तू जवाब क्यों दे रहा है, हम तो तुझे इतने टाइम से मतलब बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहा है, ऐसे करके मैसेज करी थी दूसरी लड़की। तो फिर मैंने उस लड़की को कमेंट में ही बोला था कि देखो आपके बीच में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने इनका नाम लिया था कि ये क्यों किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसी चीज़ में ही इनको पूछ रही हूँ, ऐसे करके मैंने बोला था। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो मर्ज़ी है मैं उससे ही बात करूँगा, सबको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो वो रूडली से ही चले गई थी वो लड़की, फिर बात करना बंद कर दी थी। तो फिर हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई थी कि आप किसी से क्यों नहीं बात कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, सभी लोग ऐसे हम लोग 2-3 दिन ऐसे ही बात करे थे। क्योंकि अभी वहाँ पर ऐसे है कि एक ही इंसान से आप बात करते हो तो वैसा नहीं रहता है। अभी मेन चीज़ क्या है, एक लड़का लड़की बात करते हैं तो दूसरा लड़का आके कैसे भी करके नाम लिएगा ही, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तो नाम लेते ही है कि नसीमा करके या कोई ऐसे ऐसे करके। वो चीज़ इनको नहीं पसंद आती थी, क्योंकि पहले तो इनको लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने मुझे बाद में बताई कि मेरी लाइफ में ऐसे हुआ था, मुझे एक लड़की से ऐसे लाइव में ही ऐसे धोखा हुआ था 2-3 बार, इसीलिए मैं किसी से नहीं बात करता हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो अभी वहाँ पर क्या है कि तीसरा इंसान देखता है तो उसको मजाक भी उड़ाता है या मजाक से भी बात करता है, मतलब सभी लोग एक के मतलब वहाँ पर फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, किसी को गुस्सा लाते हैं, वैसे रहती है। तो
उन्होंने बोला कि हम लोग अभी यहाँ पर नहीं बात करेंगे, चाहे हम फ्रेंड्स की तरह भी बात करेंगे ना तो हम लोग दूसरे लोग हमें गुस्सा लाने के लिए कुछ भी बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तुम किस साइड की हो, मतलब तुम किस स्टेट की हो, कि जैसा अभी वो गुजरात के हैं तो मतलब मैं गुजरात का हूँ, तुम किस साइड की हो, ऐसे करके बोले थे। तो मैंने बोला मैं आंध्रा से हूँ, मेरा नाम नसीमा है, मैं आंध्रा से हूँ। आंध्रा मतलब उनको तो ऐसी हुई कि आंध्रा मैंने सुनी तो है पर लैंग्वेज क्या है वहाँ की। तो मैंने बोला कि तेलुगु लैंग्वेज है, ऐसे करके बोले थी। तो उसके बाद में ऐसे हुआ था गाइस कि 2-3 दिन तक तो हमारे बीच में मैसेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरे दिन ऐसे हो गया था कि कोई भी मैसेज उनकी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ मुझे दिख रही है, मेरी मैसेज उनको नहीं दिख रही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं दिख रही है, मैंने पूछा क्यों नहीं दिख रही है। तो उन्होंने बोला, वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि क्यों नहीं दिख रही है तुम्हें, मेरी मैसेज क्यों नहीं दिख रही है, तुम्हारी मैसेज तो मुझे दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। बहुत ज़्यादा रूडली से मुझे मैसेज करने लगे थे कि तुम क्या कर रही हो, वो ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम पे मैंने बोला उनको, पहले दिन मतलब बोली थी ना कि हमारा यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज चलता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इंग्लिश आती है, मैंने बोला हाँ आती है, मैं जो अभी आप जवाब दे रहे हो मुझे दिख तो रही है, ऐसे करके मैं मतलब एक एक वर्ड जाती थी पूरा, मतलब आप इतना लंबा मैसेज लिख देते हो उतना बड़ा नहीं जा रहा था उसमें। तो फिर मैंने बोला कि क्या करूँ अभी मैं, मुझे कोई आपकी मतलब मैसेज मेरी आपको नहीं दिख रही है, मतलब मैं आपको मतलब आप जो मैसेज कर रहे हो मुझे दिख रही है, क्या करें, ऐसे करके मैंने पूछा था उस टाइम उनको। तो उसके बाद में हमने, पता नहीं भगवान, आज मैं बोलती हूँ भगवान को दिल से थैंक यू, मुझे यहाँ पर यहाँ तक लाने के लिए, मेरी लाइफ इतना अच्छा आप चेंज करने के लिए। चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव करे वो मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, मेरी लाइफ मुझे ऐसे इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी वहाँ से हमने क्या किया है, मतलब उस टाइम मैसेजेस नहीं दिख रही थी, हमने सोचा कि एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मतलब वो चीज़ें नहीं थी दिमाग में, मतलब बातचीत होएगी कि नहीं होएगी, ऐसे करके हमने सोचा। हमने क्या किया था तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।